वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, ऑनलाइन पैन कार्ड बनाना बेहद आसान है। हमने आपको बताया किस प्रकार से पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। बट 2026 में कुछ रूल चेंज हो गए हैं, जिसके चलते हमने आपको नहीं बताया कि क्या क्या रूल चेंज हुए हैं। कुछ वेबसाइट का इंटरफेस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैंडेटरी नहीं है, उसके बावजूद भी रिक्वायरमेंट है उनकी फिल करने की। तो किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे 2026 में अपना नया पैन कार्ड खुद का, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, ये डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में। इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सीधे हम ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे अप्लाई पैन ऑनलाइन, तो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक कराना है, और न्यू पे क्लिक कराने के बाद आप यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको अब फॉर्म नंबर 49A नहीं मिलेगा देखने को। यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए नए पैन कार्ड के लिए आपको फॉर्म नंबर 93 मिलेगा। इंडियन एंटिटी के लिए भरना है तो 94 भराएंगे, फॉरेन सिटीजन के लिए भरना है 95 भराएंगे, है ना। और फॉरेन एंटिटी के लिए 96 फॉर्म भराएंगे। करेक्शन के लिए मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो सीधा हम यहाँ पे फॉर्म नंबर 93 पे क्लिक करा लेंगे। अब कह रहा है अप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, पहले सिस्टम ये उल्टा था, अब ये सही कर दिया है, तो आराम से कन्फ्यूजन नहीं होता नाम डालने के लिए। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में डालें, मिडिल नेम को मिडिल नेम में, और लास्ट नेम को लास्ट नेम में। यदि आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तब फर्स्ट नेम में डालें, मिडिल को खाली छोड़ दें, लास्ट नेम में डालें। दिक्कत उनको आती है जिनका सिर्फ फर्स्ट नेम है, मिडिल और लास्ट नेम नहीं होता है। जैसे कि ओनली हम लिखें सुरेश, तो वो नाम सिर्फ आपने लास्ट नेम या सर नेम के अंदर लिखना है। और ध्यान रहे, जो आधार कार्ड के अंदर नाम है वही नाम यहाँ पे मेंशन होगा, वेरीफाई वही बनेगा। पहले क्या था, हम नाम कोई भी डाल देते थे, आधार कार्ड से मैच नहीं होता था। अब ये आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, तो आधार कार्ड में जो नाम होगा, जो स्पेलिंग होगी, वही आपने यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल नाम है, इसलिए मैं लास्ट में डाल लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ फिल कराएंगे सही से, अपना ईमेल एड्रेस डाल लें, मोबाइल नंबर फिल करा लें, चेक कराएंगे। और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करा के हम कराएंगे इसको सबमिट। आपके टोकन नंबर जनरेट हो जाएंगे। इस टोकन नंबर को भविष्य के रेफरेंस के लिए, या फिर हो सकता है बीच में वेबसाइट क्रैश हो जाए, तो उसके लिए इसको सेव करा के रख लें, नोट कर लें और कंटिन्यू कर लें। ठीक है, बाद में आप इसको ड्रॉप करना चाहें तो बाद में ड्रॉप करके इसी टोकन नंबर से फिर से यहाँ से इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। आगे पूछ रहा है, देखो, आधार कार्ड बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, या फिर पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड कोरियर स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो हमको क्या करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तो सेकंड वाला चुन लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चूज फ्रॉम द ऑप्शनल बिलो। क्या आपको फिजिकल कॉपी चाहिए पैन कार्ड की? हाँ भाई चाहिए, तो टेक रखेंगे यहाँ पे। और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे फिल करा देंगे। नेम एज पर आधार। आगे फुल नेम अप्लीकेंट के अंदर आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, फिल डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, जेंडर अपना यहाँ से चुन ले। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होंगे, ये डेड मिलेगा आपके पास, इसमें कुछ भी एंट्री नहीं होगी। पेरेंट्स डिटेल के अंदर फादर नेम उसी प्रकार से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, और इसको यहाँ से नेक्स्ट करा देंगे। इनकम सोर्स, यदि आपका कहीं से इनकम सोर्स है, आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नो इनकम पे क्लिक करा दें। यदि आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे नो इनकम पे क्लिक करा देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस के अंदर कहाँ का एड्रेस डालना चाह रहे हैं, ऑफिस का या रेजिडेंस एड्रेस। तो कोई ऑफिस है नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, तो रेजिडेंस करा लेंगे, या ऑफिस का एड्रेस भी देना चाहें तो वह दे सकते हैं। हम यहाँ पे घर का एड्रेस ही डाल देंगे, रेजिडेंस का। अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करा लें, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी कंट्री, अपना स्टेट और पिन कोड। उसके बाद ऑफिस एड्रेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऑफिस एड्रेस फिल करें। टेलीफोन नंबर के अंदर यदि आपके पास है तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। देखो, ये मैंडेटरी है, आईएसडी कोड है ना, तो यहाँ से हम आईएसडी कोड के लिए इंडिया को चुन लेंगे। मोबाइल नंबर हम फिल कर चुके हैं। एरिया, एसटीडी कोड और लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, तो खाली छोड़ सकते हैं। हालांकि कई बार ये दिक्कत करता है, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर फिल करवाने के लिए कहता है। अभी चेक करेंगे, आगे नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। मेल आईडी आपकी फील्ड है। रेजिडेंस स्टेटस, रेजिडेंस है हमारे पास। पासपोर्ट नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिटी नंबर, ये छोड़ सकते हैं खाली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस को भी नो करा लेंगे और सिंपल नेक्स्ट करा देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पूछता है एरिया कोड, ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको नहीं पता है एरिया कोड, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सर्च करा सकते हैं एरिया कोड को। जैसे आप इंडियन सिटीजन है, क्लिक करा लेंगे, इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना स्टेट यहाँ पे चुन लेंगे और अपनी सिटी यहाँ पे चुन लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से फैच करा लेंगे तो आपका एरिया कोड यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इसको हम टिक करा लेंगे और सिंपल नीचे से नेक्स्ट करा देंगे। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए। यहाँ पे पहले देखो एक ही डॉक्यूमेंट से काम चल जाता था, मैंने आपको बताया था तीनों जगह हम आधार कार्ड लगा देते थे। बट अभी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप देखोगे यहाँ पे आपको आधार कार्ड नहीं मिलेगा, नहीं है ना। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, या पेंशनर पेमेंट ऑर्डर है, मैरिज सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये हम लगा सकते हैं। हाँ, इन दोनों जगहों पे आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। हम दोनों जगह एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करा देंगे, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड ही हम अपलोड कराएंगे। इसमें हम मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। डिक्लेरेशन के अंदर शेल्फ का करा लेंगे, पहले जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नेम, आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पे शो करा देगा। फोटो, नई फोटो अपलोड करा लेंगे क्योंकि हम नए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं ना, तो यहाँ से फोटो चुन लेंगे अपनी। फोटो का साइज मैक्सिमम 50 KB तक होना चाहिए, अपलोड करा लेंगे। ऐसे ही सिग्नेचर भी मैक्सिमम 50 KB तक ही होना चाहिए, JPG फाइल होनी चाहिए दोनों, वो हम सिग्नेचर भी यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पैन कार्ड के ऊपर हमारी लेटेस्ट फोटो और लेटेस्ट सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, देखो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने पड़ेंगे दोनों। तो मैं ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा लेता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से चुन लेता हूँ, आधार कार्ड को ओपन करा लेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं 10th सर्टिफिकेट को और ओके करा लेंगे। दोनों को हम यहाँ से अपलोड करा देते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो गए, सबमिट करा देंगे फॉर्म को। देखो यहाँ पे कह रहा है काइंडली फिल द मैंडेटरी फील्ड हाईलाइटेड इन रेड। देखो क्या चीज़ छुट्टी है हमारे पास, अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ। यहाँ पे छुट्टा है डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन क्या है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। इसके अलावा एक और भी हाईलाइटेड होगा शायद पर्सनल डिटेल के अंदर, देखो ये रेड कलर से दिखा रहा है, हालांकि ये मेन नहीं था। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ सबमिट करा के। देखो ये फिर से कह रहा है हाईलाइटेड के लिए। तो अब जो मैं आपको बता रहा था, है ना, वापस से बैक चलते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं थी, उसके बाद भी ये इसी के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे अपना एरिया का STD कोड डाल देंगे और फ़ोन नंबर में, फ़ोन नंबर तो आजकल किसी के पास लैंडलाइन है नहीं, तो मैनुअली यहाँ पे नॉर्मल कोई भी नंबर फिल कर देंगे और सेव करा के नेक्स्ट चले जाएंगे। अब हम यहाँ से सबमिट पे करा देंगे तो अब ये सबमिट हो जाएगा, है ना। कई बार ये प्रॉब्लम आती है, अक्सर मतलब ज़्यादातर नहीं आती, कभी कभी आ जाती, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताना जरूरी समझा है। अब कह रहा है आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे डालें, फुल नेम एप्लीकेंट, बाकी की सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो डिटेल आपने फिल करी थी वो सारी यहाँ पे भरी हुई नजर आएंगी। आगे आपने यहाँ नीचे तक कुछ नहीं भरना है, सिर्फ चेक करना है और लास्ट में जा कर के इसको प्रोसीड करा देना है। दोनों डॉक्यूमेंट हमारे पास अपलोड हो ही चुके हैं, प्रोसीड करा लेंगे। अब पूछ रहा है पेमेंट के लिए, हम ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं। 106.90 की पेमेंट आपकी कटेगी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या UPI से भी कर सकते हैं। आई एग्री पे कराएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट करा देंगे। ये आपकी ट्रांजैक्शन ID है, पे एंड कन्फर्म। मैं यहाँ से UPI से पेमेंट करने के इच्छुक हूँ तो UPI से कराएंगे। जनरेट QR कोड को यहाँ से जनरेट करा लेंगे और मैं इसको पेमेंट करा लेता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, कंटिन्यू करा लेंगे। अब हमको इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। देखो जब आपके पास ये वाला पेज खुले आधार अथेंटिकेशन को, यहाँ पे इसको चेक कराएंगे और हम इसको कराएंगे अथेंटिकेट के ऊपर क्लिक। ठीक है, अथेंटिकेट करा लेंगे। आधार अथेंटिकेट कराने के बाद ही आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। एक OTP भेजे यहाँ से, गेट जनरेट OTP। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक OTP जाएगा जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा। OTP फिल करेंगे, सबमिट करा देंगे। अब E-साइन वेरिफिकेशन के लिए भी एक OTP हमको भेजना पड़ेगा, वो भी आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। करेंगे क्लिक टू कंटिन्यू प्रोसेस। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करा लेंगे, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें। चेक बॉक्स को चेक करा देंगे, आधार कार्ड नंबर फिल कराएंगे यहाँ पे और कर देंगे सेंड OTP। तो आपका इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP चला जाएगा, वो OTP और यहाँ पे फिल करा दें।
ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करा लेंगे। जहाँ तक का आपका प्रोसेस था, सिर्फ आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखना चाहें तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के देख सकते हैं। पासवर्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001, तो आप 0101 यानी कि कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ विदाउट किसी डेलीमीटर के, जैसे 1/1/2000 है तो आप डालेंगे 01012000, है ना, इस प्रकार से। यहाँ पे आप अपनी एक्नॉलेजमेंट चेक कर सकते हैं। आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे। पूरी डिटेल जो आपने मिली थी, इसको भविष्य के रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं। वरना आपके पास मेल भी आ चुकी होगी, जो आपने मेल आईडी डाली थी उसके ऊपर मेल भी आ चुकी होगी, तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। करना चाहें तो आप इसकी पीडीएफ करके डाउनलोड रख सकते हैं। और आपने जो एड्रेस डाला था इसमें, उस एड्रेस के ऊपर विद इन वीक या मैक्सिमम 10 डेज के अंदर अंदर, अप टू 10 डेज आपके एड्रेस पे ये पैन कार्ड डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।